Good morning to all. Good Good morning. morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. देखो बेटा, इसमें एक टर्म आएगी अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि मतलब कम से कम कितनी एनर्जी हम मेटल को सप्लाई कर दें कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस से एस्केप आउट हो जाएं। नहीं समझे बेटा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the electron to escape out। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए बेटा? बाहर निकल जाए, so as to overcome the forces by which electron is bonded with metal, या इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय मेटल। जिन फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है उनको ओवरकम करने के लिए हमारे को जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो क्या होगा बेटा? उसका मेटल का वर्क फंक्शन। तो मेटल का वर्क फंक्शन जितना लोअर होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। लोअर इज द वर्क फंक्शन, more easily electron can be given out। देखो बेटा, मिनिमम हम कितनी एनर्जी देते हैं बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और वो कैसे एस्केप आउट होगा? सो एज टू ओवरकम द फोर्सेस बाय विच इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द मेटल। कि इलेक्ट्रॉन मेटल से कितने टाइटली बॉन्डेड है, उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क फंक्शन। बेटा समझ गए ये बात? नहीं सर, एक बार दोबारा बताओ। बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल की सरफेस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, नहीं होते हैं? यस सर। तो Yes, वो sir. इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। उनको बाहर निकालने के लिए मेटल के साथ टाइटली बॉन्डेड है, तो उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमारे को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो मेटल उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वो उसका वर्क फंक्शन बोलेंगे उसको हम। ओके सर। समझ गए? यस सर। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने उसके रिजल्ट्स, Yes, sir. क्या क्या रिजल्ट्स लिखे थे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेटा? देखो, लॉज Sir, ऑफ, as soon as sunlight चलो ये falls on दोबारा metal बता देता हूं मैं surface. सारे। लॉज और रिजल्ट्स ऑफ पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज एंड रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कैसे पता लगता है? जैसे डिफरेंट लॉज इसके। फर्स्ट लॉ, Sir, as soon as sunlight falls on metal surface, the electrons are immediately ejected out. वेरी गुड। एज सुन एज sunlight falls on the Metal surface.
fall on the surface of metal, electrons are ejected out. तो मतलब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा? There is no time lag between the No striking time of between the striking of sunlight and ejection of and electron. ejection of electrons electron. from the शाबाश. surface. No time lag between the shrinking of sunlight. between the Shrinking Striking of of the sun. sunlight shrinking नहीं बेटा, Striking. 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 Between the striking of sunlight and ejection of electrons from Ejection of metal electrons surface. from metal surface. and ejection of electron from metal surface. मतलब उसके अंदर कोई टाइम का गैप नहीं आएगा. नहीं Right? होता. Yes, sir. समझ गए बेटा सब लोग ये? Yes, sir. Yes, sir. अब Sir, देखो second number of ejected electrons Sir, number of directly ejected electrons is proportional to intensity or brightness of light. brightness of light. number of ejected electrons Directly perpendicular to perpendicular नहीं, is directly proportional Proportional to Yes, sir, intensity or directly brightness or of light. brightness of light. of the light. is directly proportional to the Intensity and Intensity or brightness Or brightness of of light. or brightness of बताओ सुबह और शाम को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे या दोपहर में? दोपहर में. बेटा दोपहर में ज्यादा निकलेंगे क्योंकि ब्राइटनेस लाइट की कब ज्यादा होती है? समझ गए बात? दोपहर में. अब देखो देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो Q बराबर ये होता है चार्ज. Q बराबर Ne. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे तो चार्ज भी इतना ही ज्यादा होगा. और ऑल्सो Q बराबर IT होता है करंट इनटू टाइम. Yes, तो sir. तो इंटेंसिटी के साथ करंट बताओ क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? देखो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे. समझ गए बात? Yes, sir. तो इसमें ये थर्ड पॉइंट लिखने से पहले क्या बोल सकते हैं हम कि मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही ज्यादा होंगे. और मोर इज द इंटेंसिटी, इस बात को यहां पे लिख देते हैं. मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलने वाले इतने ही ज्यादा होंगे. हेंस मोर विल बी द फोटो करंट. फोटो करंट मतलब फोटो क्यों लगा दिया उस करंट के आगे? क्योंकि सनलाइट की वजह से वो करंट बन रहा है, इसलिए फोटो करंट भी क्या होगा? इतना ही ज्यादा होगा. ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद देखो फॉर पर्टिकुलर मेटल There is a characteristic There is frequency. characteristic frequency. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Threshold frequency. Threshold frequency. फॉर अ पर्टिकुलर मेटल there is minimum frequency below which Ejection of electron is not possible. ejection of electrons not possible. क्या बोलेंगे उसको बेटा हम? Threshold frequency. Threshold Shabash. frequency. is known as threshold frequency. उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको बेटा. राइट? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. बोलो इन तीनों पॉइंटों में कोई डाउट हो तो। No, sir. No, sir. उसके बाद नो नेक्स्ट, सर। ये पॉइंट हो गए थे क्या कल सारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा नेक्स्ट, देखो ये बेटा अच्छे से पढ़ना, अगले साल तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आएगा। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum kinetic energy of ejected electrons is dependent on the, किस पे डिपेंड करेगा बेटा वो? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये सॉरी इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा बेटा ये, बट इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। समझ गए बेटा? इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होगा। देखो ये हम किसकी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ईएम वेव थ्योरी क्या कह रही थी? देखो ये दोबारा से देखो हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ईएम वेव थ्योरी ने क्या बोला? ईएम वेव थ्योरी ने बोला कि एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएंट सोर्स, जो भी रेडिएशंस की फॉर्म में है बेटा वो एनर्जी फ्रॉम रेडिएंट सोर्स। देखो रेड मतलब खतरे का निशान होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएंट सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या ये कंटिन्यूअस होती है पहले तो, एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएंट सोर्स इज कंटिन्यूअस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। जो भी रेडिएंट सोर्स से बेटा हमारे को एनर्जी मिलती है वो इंटेंसिटी के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यस और नो? Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यही तो बात बोलती है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से जो हमारे को मिल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? उसकी Intensity. इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा है। बेटा बताओ क्या बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा है? ये कह रहा है कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात तो ईएम वेव थ्योरी बोल रही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसको अपोज कर रहा है ना। देखो ऊपर वाली बात कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। यस और नो? Yes, sir. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वायलेटिंग दिस कंसेप्ट। तभी तो ईएम रेडिएशंस का वो एक्सेप्शनल केस हुआ बेटा। ये बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं बात? ये Yes, sir. देखो उसमें कल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसमें ये पढ़ा था कि एनर्जी जो अपने पास आती है सनलाइट से या किसी भी रेडिएंट सोर्स से, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। और ईएम वेव थ्योरी क्या कह रही है कि एनर्जी हमारे पास किसी भी सोर्स से किसकी फॉर्म में आ रही है? कंटिन्यूअस आ रही है। एनर्जी फ्रॉम एनी रेडिएंट सोर्स इज कंटिन्यूअस। और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी कैसे आ रही है बेटा अपने पास? डिसकंटिन्यूअसली आ रही है। Yes, sir. बेटा समझ आई है नहीं आई बात? Yes, Yes, sir. sir. सर, हाँ बेटा। सर कल आपने बताया था कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस, सो टू ओवरकम दोज एट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी हैज टू कंज्यूम। सर इसका मतलब? बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मेटल की सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल की सरफेस के ऊपर टाइटली बॉन्डेड होते हैं ना। यस सर। तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो क्या होगा उसके केस में? उनको बाहर निकालने के लिए, जैसे तुम्हारे पास ये मान लो कि तुम्हारी जेब में 5 रुपए हैं,
और एक तुमने Yes, अपने घर की छत के ऊपर 5 रुपए रख रखे हैं, तो मेरे को वो 5 रुपए उठा के लाने हैं, तो बताओ कौन सा तुम्हारी पॉकेट में से निकालना आसान है या छत के ऊपर से उठाना आसान है? पॉकेट है। पॉकेट में से निकालना। अरे कमाल कर रहे हो, पॉकेट में तो बेटा तुम लड़ाई करोगे छत मेरे साथ, छोड़ोगे ही नहीं, छत और पे छत से के ऊपर जो लाना। पैसे है मैं चुपचाप जाऊंगा और उठा लाऊंगा वहां से। यस यस सर। सर, नहीं समझे बात? समझ गए सर। बेटा जब मैं पॉकेट से पैसे निकालूंगा तो तुम तो ये कहोगे ना, सर हमारे पैसे निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और घर की छत के ऊपर रखे हैं तो मैं तो ऐसे तुम्हारे घर के अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से सीढ़ी लगाएंगे और सीढ़ी लगा के छत पे से 5 रुपए उठा के ले आएंगे। यस तो बताओ कौन से रुपए को लाना आसान हुआ? चलो ऐसे समझ लो, एक तो तुम्हारी पॉकेट में और एक तुम्हारे घर में तिजोरी में रख रखे हैं, तो कौन से पैसे निकालना आसान है? पॉकेट में। पॉकेट तिजोरी से वाले। निकालना आसान है, क्योंकि तिजोरी के तो कई ताले होंगे, फिर उनको तोड़ना पड़ेंगे। यस और नो? यस सर। अब आ गया क्या समझ में? आ गया यस सर। सर। यस सर। बेटा कौन पूछ रहा था? पलक? अनामिका। अनामिका आ गया समझ में? यस सर। अब देखो मैंने इसमें एक में बोला सेकंड कंसेप्ट में कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो देखो फोटो करंट और इंटेंसिटी में कैसा ग्राफ आएगा? फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, बताओ बेटा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे ना, इंटेंसिटी बढ़ रही थी, तो अरे बोलो। यस सर। तो फोटो करंट Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। देखो Q बराबर क्या था अपना? Q बराबर IT, करंट इनटू टाइम, ऑल्सो Q बराबर N इनटू E, तो नंबर बढ़ेगा। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज और ऑन N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, T टाइम है, तो टाइम लैग तो कोई हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर क्या होगा? यस सर। I करंट है तुम्हारा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये ग्राफ आएगा कि फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी जब इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा? यस सर। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो देखो फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और चलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा हमने इसमें लिखा है कि अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी बेटा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। यस सर। बेटा आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? लेकिन इसके अंदर ये जो ग्राफ देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं डॉट डॉट लाइन से बना रहा हूं बेटा, ऐसा ग्राफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन है, देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। यस और नो? ये सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन आनी चाहिए, लेकिन ये ग्राफ नहीं आएगा। पता है कैसा ग्राफ आएगा उसमें? ऐसा ग्राफ आएगा। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों ग्राफों में? बेटा बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों में काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? इसमें बढ़ रही। बढ़ रही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों ग्राफ्स में? सर वो पहले वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है याद। वेरी गुड। वो पहले वाला मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है? आगे से। आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इतनी एनर्जी जो है वो है बेटा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो हमने बोला है कि अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर, तो ये हो गया न्यू नोट। तो ये ग्राफ गलत है और ये ग्रीन वाला राइट है। समझ गए?
Yes, sir. तो देखो बेटा हम इसकी रिलेशन बना रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। यस सर। और ये बराबर क्या पुट कर सकता हूं मैं, एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये एच न्यू नोट क्या हो गया तुम्हारा, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में एक टर्म लिखी थी, वर्क फंक्शन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। समझ गया बेटा? Yes, sir. तो देखो इसका हम केस बना सकते हैं कि केस नंबर 1, अगर तुम्हारी न्यू नोट इज द, न्यू नोट क्या है यहां पे, न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ये है इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट क्या है, तो यहां पे केस नंबर 1, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट, अगर न्यू नोट से लेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बेटा, बेटा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? No, sir. अरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। देखो केस नहीं नंबर होगा। 2, इफ न्यू इज इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज Observed. ऑब्जर्व। ऑब्जर्व होगा। समझ गए बेटा बात? अब देखो इस ग्राफ से अगर हम प्लॉट करना चाहें काइनेटिक एनर्जी, ये तो था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सवेल थ्योरी तो कह रही है कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, और ये कह रहा है कि एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, बताओ कैसा ग्राफ आएगा बेटा इसमें, जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कांस्टेंट आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इस साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम बेटा, इधर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो बताओ Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी है। रिमेन्स Constant. कांस्टेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी, इंटेंसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये बात? Yes, sir. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। बेटा ये तो होगा न्यू के ऊपर फ्रीक्वेंसी पे, और ये न्यू नोट, मतलब न्यू नोट का मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम मेटल को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए, उसमें से इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट आउट करवाने के लिए एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. अब देखो उसके बाद Yes, sir. एक टर्म आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। देखो बेटा स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि जैसे कल वो हमने एक ये बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो थोड़ा सा रफली बनाते हैं हम। यहां इधर इस साइड में क्या लिया था हमने, जिसके ऊपर सनलाइट स्ट्राइक कर रही थी, नेगेटिव टर्मिनल, यस और नो? Yes, sir. Battery. नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा था और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बीच में एमीटर लगाया, Ammeter. ये डिटेक्टर था Positive पॉजिटिव था। टर्मिनल, राइट? Yes, sir. अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा, इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर अगर मैं नेगेटिव प्लेट लगा दूं, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूं, इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्या लगाते हैं हम,
नेगेटिव लगाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से यहाँ चल के आ रहे थे, ये तो होगी आपकी सनलाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे क्या, फिर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे उससे। यस सर। Yes, sir. और रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे? रुक जाएंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको हम, स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल को, कि कम से कम मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल उसको बोलेंगे हम वी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट शुड बी अप्लाइड ऑन पॉजिटिव टर्मिनल। कहाँ पे लगाएं वो हम? पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पे। विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव था तुम्हारा टर्मिनल और ये क्या था? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को ए मान लो और इसको बी मान लो। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट शुड बी अप्लाइड ऑन पॉजिटिव टर्मिनल और टर्मिनल बी विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव और ए। ठीक है बेटा? सो दैट फ्लो ऑफ photoelectrons gets stopped। उन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है बेटा वो क्या हो जाए? रुक जाए। और क्या बोल सकते हैं हम? फोटो करंट क्या हो जाए? फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा समझ आई या नहीं आई बात? स्टॉपिंग पोटेंशियल Yes, और sir. कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि हम कम से कम कितनी नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें बी टर्मिनल के ऊपर विद रेस्पेक्ट टू ए, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ए से बी की तरफ, तो जब नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होना? रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिपेल होंगे तो क्या हो जाएगा? उनका फ्लो रुक जाएगा, करंट भी 0 हो जाएगा। यस और नो? बोलो बेटा, Yes, यस sir. सर। समझ आया नहीं आया? यस सर। अरे बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes. आगे सर। तो उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? बेटा समझ गए बात? Yes, sir. अब देखो Yes, दूसरी sir. पॉइंट। Yes, sir. देखो इसी पॉइंट के अंदर जो फोटो करंट की बात कर रहे हैं हम, कि देखो एट प्लेट बी प्लेट के ऊपर ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल। बेटा कौन बताएगा अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखो ये वाली बी प्लेट है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, मतलब फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे, फ्लोज टुवर्ड्स इट इंक्रीजेस। और क्या कह सकते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन करंट कब तक बढ़ता रहेगा बेटा? करंट इंक्रीज होगा टिल मैक्सिमम। जब तक क्या हो जाए? टिल मैक्सिमम, और सैचुरेट हो जाए, जब तक बढ़ता रहेगा बेटा ये।
देखो जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो ना तुम, मान लो चीनी डिसोल्व करनी है तुम्हारे को 100 ml सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट में, तो मतलब ऐसे थोड़ी है कि एक बोरी डिसोल्व कर दोगे तुम उसके अंदर, सुटेबल अमाउंट ही डिसोल्व होगा ना बेटा उसके अंदर। Yes, sir. तो देखो टिल सैचुरेट, तो करंट इंक्रीजेस टिल सैचुरेट, तो मतलब सैचुरेट हो गया एक बार तो फिर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। No, sir. तो देखो एट सैचुरेशन पॉइंट, at saturation point further increase in positive potential at B does not change photo current, वो फोटो करंट को चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, सैचुरेशन करंट। Saturation current. कि जहां पे फर्दर इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल, फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल में इंक्रीज होने से डू नॉट चेंज फोटो करंट, वो फोटो करंट को चेंज नहीं करेगा, इज नोन एज सैचुरेशन करंट। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सैचुरेशन करंट के ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ आ जाएंगे। बोलो, दिस इज अ स्टेट Yes, sir. at which all photoelectron reach from A to B, A to B में सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट, देखो दोबारा सुन लो बेटा ये पॉइंट कि पॉजिटिव बी प्लेट के ऊपर, ये वाली बी प्लेट होगी, बी प्लेट कौन सा टर्मिनल है तुम्हारा, पॉजिटिव, तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। और कब तक इंक्रीज होगा, जब करंट तुम्हारा टिल मैक्सिमम और सैचुरेट, तो फिर उसके ऊपर फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज करने से बी का करंट चेंज नहीं होगा, फोटो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट। ठीक है बेटा। Current. और सैचुरेशन करंट का मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि सैचुरेशन करंट के ऊपर एक ये पर्टिकुलर स्टेट है जिसके ऊपर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन ए से बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, तब उसके बाद करंट का फर्दर चेंज नहीं आएगा। बेटा बोलो दोनों चीजों में समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फोटो करंट और इसमें पोटेंशियल में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये तो करंट है अपना इधर, अब इन दोनों से कंक्लूड करना है, ये पोटेंशियल है वो करंट है। तो बताओ बेटा फिक्स मतलब इंटेंसिटी अलग अलग वेरी करेंगे हम। तो देखो I1 इंटेंसिटी के ऊपर मतलब ऐसे इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। Yes, sir. देखो करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है बेटा, इंटेंसिटी के ऊपर, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी Yes, तो sir. करंट की भी वैल्यू क्या होगी, Constant. कांस्टेंट। Constant. देखो बेटा पर्टिकुलर इंटेंसिटी के ऊपर
देखो इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ? बताओ बेटा। देखो पर्टिकुलर इंटेंसिटी के ऊपर, जैसे इस पॉइंट के ऊपर, यहां पे ये नेगेटिव पोटेंशियल है तुम्हारी V, यहां से इंटेंसिटी हमने चेंज की और ये ग्राफ आ रहा है तुम्हारा I1 इंटेंसिटी के ऊपर। देखो इंटेंसिटी यहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इधर तक, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट तो फोटो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है ना बेटा? Yes, sir. फिर देखो पोटेंशियल, यहां पे हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, इधर तो पोटेंशियल पॉजिटिव है और इधर पोटेंशियल क्या है? दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। तो हमने क्या बोला कि मिनिमम कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल कितनी लगा दें कि फोटो करंट जीरो हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो फर्दर हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, इसको I1 मान लो, ये I2। देखो बेटा इन सब ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है आपकी वो सेम है या नहीं है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है ना बेटा? और जो करंट है अलग अलग इंटेंसिटी पे जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग है। Yes, sir. अलग अलग इंटेंसिटी पे करंट की वैल्यू डिफरेंट है, राइट? Different. फोटो करंट क्या कह सकते हैं हम, ये इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी जो I3 फोटो करंट की वैल्यू I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो देखो करंट की जब वैल्यू अलग अलग होगी तो करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हर की सब की क्या है, सेम है, नेगेटिव पोटेंशियल, जिसके ऊपर फोटो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। नहीं समझे बेटा? ये I क्या है सर इनकी? रिपीट कर दो। बेटा इंटेंसिटी देखो अलग अलग है, I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, फिर I2 है, फिर I3 है, राइट? तो सैचुरेशन करंट जीरो हो रहा है, तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज करी इंसिडेंट रेडिएशंस की, तो वैल्यू ऑफ फोटो करंट जो है वो क्या है, सेम। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या थी कि नेगेटिव पोटेंशियल जो हम एनोड के ऊपर लगा रहे थे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, रिमेन सेम एट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये बेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है ना कि पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर हमने करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो ग्राफ प्लॉट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो फोटो करंट है वो जीरो आके इसी पॉइंट के ऊपर हो रहा है ना, तीनों इंटेंसिटीज के ऊपर। देखो I1, I2, I3 इन तीनों इंटेंसिटीज के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसके ऊपर फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो सेम है या अलग अलग है? इस ग्राफ से क्या दिख रहा है तुम्हारे को? बोलो बेटा। सेम है। सेम है? सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे उनकी मतलब इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम एट डिफरेंट इंटेंसिटी, हेंस वी कैन से, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। वो जो अभी अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था वो इसकी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में था। देखो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ग्राफ प्लॉट किया था ना बेटा अपना, तो ये ऐसा नहीं आ रहा था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी, यस और नो? यस सर। तो ये वही किया है बेटा हमने। देखो करंट तो देखो I3 सबसे ज्यादा है, तो I3 पर फोटो करंट सबसे ज्यादा होगा। I3 पर फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यस और नो? लेकिन उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल
ये कितना ही हो, इंटेंसिटी कितनी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी एंड इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। नहीं समझे बेटा बात? अब ये जो फोटो करंट है, अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी सेम कर दें और फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दें, तो बताओ ये ग्राफ को देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको। देखो इस कंक्लूजन से ही हम दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगी आपकी और ये यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल इधर, और दिस इज फोटो करंट। देखो बेटा, इंटेंसिटी को सेम कर दिया तो फोटो करंट की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? अब बोलो। देखो बेटा, ये यहां पे देखो सब, ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है यहां पे, ऊपर वाली न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखो, ये जो करंट है, ये करंट यहां पे सेम रहा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। यहां पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना बेटा, देखो करंट की वैल्यू फिक्स है। तो ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कब, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दिस इज -V01 और ये सेकंड क्या हो जाएगा आपका, -V02 और ये हो जाएगा यहां पे -V03। तो देखो फ्रीक्वेंसी V3 सबसे ज्यादा थी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतनी क्या होगी। देखो इस ग्राफ से क्या कह सकते हैं हम, मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मोर नेगेटिव विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, बोलो। सर ज्यादा। नहीं समझे बात? देखो ऊपर वाले ग्राफ में ये बताओ कि करंट की वैल्यू इंटेंसिटी बढ़ रही थी, तो सबसे पहले हमने एक जो उसके रिजल्ट्स लिखे थे उनमें ये कहा था ना कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यस सर। बोला था नहीं बोला था बेटा? बोला था। फिर उसके बाद देखो एक कंक्लूजन ये था कि इंसिडेंट, यहां पे देखो ये वाला ग्राफ, नेगेटिव पोटेंशियल क्या बोला हमने कि ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम कम से कम कितनी नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ना हो, ठीक है। तो देखो अलग अलग इंटेंसिटी ले ली और जो नेगेटिव पोटेंशियल देखी तुमने, तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए नेगेटिव पोटेंशियल सेम है ना? यस तो सर। सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होती तो ज्यादा इंटेंसिटी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव आती बेटा पोटेंशियल। अब हमने सेकंड ग्राफ में क्या किया, वही ग्राफ है, करंट, ये भी करंट और पोटेंशियल में था, ये भी करंट और पोटेंशियल में। यहां पे हमने किसको बदल दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। वहां पे ऊपर वाले में क्या चेंज था, इंटेंसिटी। तो देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद जो नेगेटिव पोटेंशियल आ रही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हुई ना बेटा इसमें, सबसे ज्यादा नेगेटिव।
लेकिन देखो तीनों के अंदर, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू सेम है। ये ग्राफ थोड़ा सा Yes, बेटा sir. ऐसे बन गया, ये ग्राफ ऐसे आएगा यूं, करंट की वैल्यू तीनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बिल्कुल क्या रहेगी, सेम, Same. राइट। Yes, sir. करंट की वैल्यू बिल्कुल इसके अंदर सेम है इनमें तीनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। तो इसका मतलब, और जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या है तीनों वैल्यूज के लिए, बताओ। नेगेटिव पोटेंशियल तीनों वैल्यूज के लिए अलग अलग है ना बेटा। हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, हायर है, और लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्या है आपकी, Lower. लोअर है। लोअर। तो इसका मतलब जो नेगेटिव पोटेंशियल है तुम्हारी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, नेगेटिव जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी वो। नहीं. समझ गए। देखो इसको एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं मैं इस ग्राफ को। अभी वो जो अपन ने ऊपर ग्राफ बनाया था, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्रीन और रेड से मार्क किया था ना एक ऊपर, देखो बेटा ऐसा ग्राफ बनाया था हमने। देखो ऐसा ग्राफ आया था ना बेटा, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट मतलब इसको मैं नीचे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये ग्राफ यहां पर आके मिलेगा बेटा कहीं पे, इस जगह पे। यस सर। अब ये तो मान लो यहां पे तो किसी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोट 1 है। अब दूसरा मेटल ले लिया, उसका ग्राफ मान लो यहां से आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसके लिए जब इसको मैं नेगेटिव लेके जाऊंगा, नेगेटिव में लेके जाऊंगा तो बताओ नीचे जाएगा या ऊपर ही रुक जाएगा, नीचे। तो ये स्टॉपिंग नीचे पोटेंशियल V1 और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V2। V2. तो मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली। देखो ये तो मान लो न्यू1 New फ्रीक्वेंसी है node इंसिडेंट रेडिएशंस की, और ये न्यू2 है, तो न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। New one. तो न्यू2 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव जो है वो मोर हुई या कम, More. मोर हुई ना नेगेटिव पोटेंशियल। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतनी ज्यादा नेगेटिव देनी पड़ेगी बेटा हमारे को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए, राइट। Yes, sir. समझ गए बात। Yes, sir. यस सर। तो देखो इसके अंदर से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये सही है कि मतलब जो लाइट है, लाइट के अंदर पार्टिकल्स आते हैं। लाइट के किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Particle nature. पार्टिकल लाइक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यस सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही थी, देखो पार्टिकल लाइक नेचर, ये तो किसके अकॉर्डिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। और ईएम वेव्स के अकॉर्डिंग क्या था, ये लाइट एक वेव थी। ईएम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ वेव। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट का नेचर कैसा हो गया बेटा, पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल। समझ में आया नहीं आया। यस सर। देखो बेटा यही मेन था इसके अंदर पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बता दिया तुम्हारे को क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगा आप लोगों के अगले साल, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर तो इतना डिटेल में नहीं है। तो बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके Okay, sir. और बेटा आपको क्वेश्चंस करने आज एनसीईआरटी के कम से कम तुम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज के। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ओके।